उमर अब्दुल्ला साहब, यानी कि चापलूसी चमचागिरी की हद हो गई। हर बार मैं कहूँगा कि खुशामद करने में लगे हुए हैं, चापलूसी करने में लगे हैं, मैं अगर वर्ड यूज़ करूँ चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। वो भी कौन? जम्मू कश्मीर के सीएम। किसको? सेंटर की। अब कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये मिसाल होंगे चीफ मिनिस्टर साहब। एक भी प्रॉमिस आप बता दीजिए कि क्या उन्होंने फुलफिल किया होगा। अब्दुल्ला साहब, एक कुर्सी को रखो साइड पे, इसकी चिंता मत कीजिए, चिंता कीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों की। अभी से ही आप जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता करेंगे ना, कुर्सी आपको दोबारा मैं कहता हूं बार बार मिलेगी। 2 दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साहब दिल्ली गए थे गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करने। तकरीबन ये इनकी चौथी मुलाकात थी और मुद्दा एक ही था कि कब हमें स्टेटहुड जो है वो देने जा रहे हो। दूसरा रिजर्वेशन और बहुत सारे जो इशू होते हैं जम्मू कश्मीर के वो वहां लेके जाते हैं और उसके बाद वहां से क्या कुछ इनको आश्वासन दिया जाता है वो वही जानते हैं, क्योंकि अभी तक एनसी ने जितने भी वादे किए थे जमीनी सतह पे एक भी वादा अभी तक पूरा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। आज इसी विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर संरक्षण मंच के प्रधान प्रेसिडेंट जयेश गुप्ता जी। इनसे बात करेंगे और विस्तार में जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की सरकार जब से बनी है तकरीबन ये चौथा दौरा उनका दिल्ली में था। शाल लेके जाते हैं, बुक्के लेके जाते हैं और जो वादे इन्होंने किए थे, चाहे वो केंद्र की बात करें कि इलेक्शन के बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा, ये वहां जाते हैं और उसके बाद क्या कुछ वहां से रिप्लाई आता है ये ना अभी तक अवाम को वो बताते हैं, ना ही अवाम के इन्होंने जो है अभी तक वादे पूरे किए हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें, वो दिल्ली जाते रहते हैं जी। ठीक है, 2 साल हो गए और हर बार मैं कहूँगा कि खुशामद करने में लगे हुए हैं, चापलूसी करने में लगे हैं, मैं अगर वर्ड यूज़ करूँ चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। वो भी कौन? जम्मू कश्मीर के सीएम। किसको? सेंटर की, अमित शाह जी की, या जो भी सेंटर के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, कभी बुके लेके जाते हैं, कभी शॉल लेके जाते हैं, यानी कि चापलूसी चमचागिरी की हद हो गई। तो फायदा कितना हुआ? अगर चापलूसी और चमचागिरी अभी तक 2 साल करते रहे तो कितना फायदा हुआ? अवाम को कितना फायदा, जनता को कितना फायदा? मैं कहता हूं फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को कोई फायदा नहीं, हम लोग नुकसान में हैं। हमारी जो जिंदगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी और दर्दनाक हो रही है। हमारे लोग प्रताड़ित हैं, दुखी है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंसू तक सूख चुके हैं। फायदा किनका है? फायदा इनका है। उमर अब्दुल्ला और इनकी जो टीम है, इनकी जो फैमिली है, इनका फायदा है, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है अपने पोर्टफोलियो से। मैं आपको बता दूं, दे जस्ट वांट टू एंजॉय द पोर्टफोलियो। अपनी मिनिस्टर के जो भी इनको जो फायदे मिल रहे हैं, पक्ष मिल रहे हैं, उनको लेने हैं। बाकी जाए जम्मू कश्मीर की जनता बाढ़ में जाए। अब देखिए, इन्होंने जिन मुद्दों पे सरकार में आए थे, यानी कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस दिए थे, एक भी पूरा नहीं किया, एक भी पूरा नहीं किया। मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में ये मिसाल होंगे चीफ मिनिस्टर साहब। एक भी प्रॉमिस आप बता दीजिए कि क्या उन्होंने फुलफिल किया होगा। आप दूसरी तरफ देख लीजिए, हमारे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, मैं कहता हूं आते ही उन्होंने सेम डे 2 प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किए। नंबर 1, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, और दूसरी चीज 700 के आसपास उन्होंने शराबों की दुकानें बंद कर दी। वो कहां पर? स्कूलों के बाहर और जो रिलीजियस प्लेसेस के बाहर। बहुत बड़ी बात है। मैं क्या भी बोला सर, इन्होंने भी, आपने भी बयान सुना होगा, जब भी उमर अब्दुल्ला या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हम कौन सा पीते हैं, हम कौन सा पीते हैं, रेवेन्यू दे दीजिए और हम बंद कर देंगे। देखिए, मतलब ये बड़ा ही मैं कहता हूं टुच्चा सा बयान है कि हमको रेवेन्यू दे दीजिए, यानी कि सेंटर से कह रहे हैं हमें रेवेन्यू दीजिए, हम बंद कर देंगे। यानी कि आप जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, खिलवाड़ कर रहे हो। मैं इनको कहता हूं कम से कम यार, इतनी शराब की दुकानें हैं, इतनी तो शर्म रखिए कि जो दुकान मंदिर मस्जिद के बाहर है उसे तो बंद कर सकते हैं ना। ये जो स्कूल के बाहर जो दुकान है ये तो बंद कर सकते हैं ना। यानी कि आप को कोई परवाह नहीं, स्कूल के बाहर शराब की दुकान है, कितना बुरा असर पड़ता है मुझे बताइए। और यू वांट टू प्ले द चिल्ड्रन ऑफ अवर सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे बताइए, हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं, हाँ, कितनी श्रद्धा के साथ जाते हैं, और बाहर देखते हैं शराब की दुकान। इतनी तो कर सकते हो ना, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। तो इसलिए देखिए, इनके मैनिफेस्टो में कितनी सारी चीजें थी, एक भी पूरा नहीं कर पाया। आज आपने देखा होगा कि श्रीनगर में इनके घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। बीजेपी ने किया।
अरे प्रोटेस्ट करने वाले कोई भी हो, कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है ना। बिल्कुल, बच्चों ने भी किया था सर, बच्चों ने भी किया। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को मैं कह रहा हूं, जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, मुझे शर्म आती है कि ये हमारी सरकार है। क्यों? क्योंकि एक भी वादा पूरा नहीं किया है। मैं कहता हूं इश्यूज, देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हमारे स्कूल देख लीजिए, हमारे कॉलेजेस देख लीजिए, हमारा टूरिज्म देख लीजिए, हमारे कोई भी प्रोजेक्ट देख लीजिए, कहीं पर भी ये खड़े नहीं उतरे हैं। और ऊपर पीछे आपको सेंटर से इनको सहयोग उस तरीके से नहीं मिलता है, या फंड्स नहीं आते हैं, या पावर्स नहीं दी जाती हैं? क्योंकि पावर्स जिस तरीके से एलजी साहब ये कहते हैं, जो डिपार्टमेंट इनके पास हैं पोर्टफोलियो, वो तो इनके हेड हैं, वो लीड कर रहे हैं, तो बाकी जो है उसके बावजूद भी लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, फिर क्या सेंटर को ये दोष देते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, ठीक है, उमर अब्दुल्ला साहब पीछे कहा कि ये जो यूटी का जो है ना सिस्टम है, ये सबसे वर्स्ट सिस्टम है। ठीक है जनाब, आपकी बात मान ली, ये वर्स्ट सिस्टम है। ठीक है, कुछ पावर्स उनके पास है, कुछ पावर्स आपके पास हैं, मान लीजिए। अरे आपके काम नहीं हो रहे हैं तो फिर ये हाथ जोड़ के बुके देना, हर बार आप ऐसे कर रहे हो। मैं कहता हूं प्रोटेस्ट में बैठो ना, आप कम से कम प्रोटेस्ट में बैठो। हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को पता चले कि जो हमारा सीएम है वो हमारे साथ है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रोटेस्ट पे अगर बैठेंगे ना तो पूरी जम्मू कश्मीर की जनता इनका साथ देगी, इंक्लूडिंग मी। लेकिन ये बैठेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द पोर्टफोलियो। ये प्रोटेस्ट मैं आपको बता दूं कब करेंगे, जब सरकार को रहेंगे 5 साल की होती है ना, जब 3-4 महीने रह जाएंगे तब आ जाएंगे ये सड़कों पे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, लोग बन भी जाएंगे। तो इसलिए बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख होता है। अब नहीं लोग सर बनते बेवकूफ। पिछली बार पीडीपी की 28 थी, उसके बाद लोगों ने 3 पे ले आई और एनसी को फिर इस बार मौका दिया। मैं कहता हूं एनसी को पता कितना मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा अंडा। एक मार्क माई वर्ड्स, एक भी सीट नहीं आने वाली इनकी। मैं अभी भी कह रहा हूं उमर अब्दुल्ला साहब, ये कुर्सी को रखो साइड पे, इसकी चिंता मत कीजिए, चिंता कीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों की। अभी से ही आप जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता करेंगे ना, कुर्सी आपको दोबारा मैं कहता हूं बार बार मिलेगी। ज्यादा नहीं, फिलहाल कम से कम विद इन 10 डेज एक काम कीजिए, 200 यूनिट एटलीस्ट फ्री करवा दीजिए। मैं कहता हूं 200 छोड़ो, 150 ही करवा दो। फिलहाल 50 भी छोड़ो। उन्होंने बोला हम देंगे एक ही कैटेगरी वाली को, AA कैटेगरी को। वो कौन है? उनकी परसेंटेज 1-2, यानी कि किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? मैनिफेस्टो में तब ये नहीं लिखा था, तब नहीं लिखा था, तो मैं राशन के लिए भी नहीं लिखा, बिल्कुल सिलेंडर तक नहीं दिया, नौकरियां 1 लाख बोली थी। मैं कहता हूं इन्होंने करोड़ा दे दी। बेशर्मी की हद होती है। महिलाओं को बोला था 5,000 रुपए महीने में आपके अकाउंट में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कितना कुछ बोला था, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात सर, जो 370 के नाम से इन्होंने जो है वोट लिया, इन्होंने 370 के नाम से दिए, स्टेटहुड के नाम से दिए। मुझे बताइए, स्टेटहुड इतना बड़ा, ठीक है ना, 370, चलो मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ पे वोट तो उनको वोट तो लिया गया उनसे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते। स्टेटहुड की बात करें, बात ही नहीं करते, बस वही खुशामदी खुशामदी, जी हजूर जी हजूर जी हजूर जी हजूर। अरे यार, हमको शर्म आती है। ये हमारे महाराजा हरि सिंह की स्टेट है, जिनकी हर कोई इज्जत करता है, और वो जाके सेंटर में जाके जी हजूरी बुके देना। कम से कम यार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए आप। बिल्कुल, इसलिए अफसोस की बात है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, हमारे साथ जयेश गुप्ता जी थे और जम्मू कश्मीर संरक्षण मंच के प्रधान है, प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जो है साफ तौर पर ये कहा कि ऐसे भुक्के से शाल देने से जो है वो काम नहीं चलेगा, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, धरना देना चाहिए। आपके पास बहुत सारे MLAs हैं, मेजोरिटी में आप अकेले ही सरकार बनाई है, एक बार बैठोगे सरकार जो है वो सेंटर की काम सकती है। लेकिन इनकी जानिब से ये कहा गया ये करेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि इनको जो पोर्टफोलियो और जो इनको बाकी जो सिक्योरिटी दी गई है, वो जो दी गई है, वो ये छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए हमारी भी गुजारिश है, नौजवानों का भी सोचा जाए, बाकी जितने भी वादे किए हैं उन पे भी जो है खरा उतरे। तो तमाम ये काम जो है वो करेगी, तब जाकर जो है आगे NC फिर से उभर कर आएगी। अदरवाइज PDP का हाल देख लीजिए किस तरीके से थी, कैसे थी, चीफ मिनिस्टर था, सत्ता में थी, और आज किस हाल पे जो है वो लोगों ने आकर जो है उसको खड़ा कर दिया। तो इसलिए आपने काम करने चाहिए और अच्छे से करने चाहिए, ताकि लोग खुश हों और आगे फिर से जो है आपको वोट दें। धन्यवाद।